पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके प्रभु से प्रार्थना करी। सब देवता अलग अलग रूपों में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने आने का निर्णय स्वीकार किया। उसी समय मथुरा मंडल के अधिपति हैं महाराज उग्रसेन, बेटा है कंस, चचेरी बहन है देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी से निश्चित हुआ। विदाई के समय ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, मारने का प्रयास किया तो वसुदेव जी बोले 8 संतानें तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वापस लौटकर अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया। कंस किसे कहते हैं? जो सदा इन 2 कैलकुलेशंस में फंसा रहता है, मेरे पास क्या है पर अब ये और चाहिए, अस्थि और प्राप्ति। ये तो है, बहुत है, पर कहां ये है, ये भी चाहिए। बोले आप दुखी क्यों हो? बोले क्योंकि आप सुखी हो। बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि तुम हंस रहे हो। बोले तुम क्यों हंसोगे? बोले तुम रो तो सही, देखो अपने आप हंसी निकलने लग जाएगी। बड़ी दुनिया में प्रॉब्लम है। इस वृत्ति का नाम कंस है। पहला बालक हुआ, नारद जी ने ऐसी कंस की बुद्धि घुमाई कि देवकी वसुदेव को जेल में डालकर 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में स्वयं शंकरषण भगवान पधारे, जिनको रोहिणी जी के गर्भ में देवकी के गर्भ से स्थापित कर दिया। हमारी मेडिकल साइंस कितनी इंप्रूव्ड है। आज के समय मेडिकल साइंस में ये टेक्नोलॉजी आई है। बलराम जी हैं देवकी वसुदेव के पुत्र, पर उनको रोहिणी जी ने जन्म दिया। आज हजारों वर्ष पहले भारत में ये व्यवस्था उपस्थित है। हाँ, पूरी दुनिया जब केवल पत्थर को घिस के चिंगारियां निकाल रही थी ना, ये भारत में बड़े बड़े साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हो रहे थे महाराज। आप केवल संस्कृत थोड़ी बहुत जानकर अपने शास्त्रों से दुनिया को देखना शुरू करो। मैं सत्य कहता हूं, आपको भारत पूरी दुनिया से 100 साल आगे लगेगा महाराज। हमारे यहाँ की ऐसी ऐसी विज्ञान, इसीलिए तो जो नई चीज विज्ञान खोजता है, संस्कृत में पहले से ही उसका नाम अंश मौजूद है। यू डोंट हैव टू ड्राइव द नेम फ्रॉम इंग्लिश। जैसे फोन बना तो हमारे यहां शब्द है दूरभाष। दूरभाष शब्द क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ दूरभाष का यंत्र होगा ना, तभी तो दूरभाष है। हर एक व्यवस्था के लिए, जब दुनिया एटम नाम का शब्द भी नहीं जानती थी, इंग्लिश में उसको क्रिएट किया गया, तब से हमारे यहां अणु नामक शब्द है। इतना विस्तृत विज्ञान भारतीय परंपरा में मौजूद है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्र ज्ञान विज्ञान संयुक्त हैं। हमारा कभी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये यूरोपियन थॉट है जहां रिलीजन और साइंस के बीच में प्रतिस्पर्धा है। किसी समय बाइबल कहती है कि पृथ्वी सपटी आगे जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। फिर कोपरनिकस चैलेंज करता है और जहाज लेकर भेजा जाता है, 4.5 साल के आसपास लौट के वापस लौटता है। हमारे यहां विज्ञान और धर्म के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए तो आनंद आता है जब चंद्रयान के ऊपर भी साइंटिस्ट स्वास्तिक का और श्री का चिन्ह बना करके उसे भेजता है। हमारे यहां उसका कोई विरोध नहीं है। उसकी परंपरा उसी रूप में प्रतिभाषित होती है। विमान, वाहन जैसे दिव्य शब्द हमारे यहां अनंत वर्षों से उपस्थित हैं। अब 8वें संतान की तैयारी होनी थी। भाद्र कृष्णाष्टमी का सुंदर दिवस आने वाला है। सभी देवता प्रकट होकर देवकी जी के दिव्य तेज का दर्शन करके, आपको एक बात बता दूं, आज परमात्मा पहली बार गर्भ में विराजमान हुआ है। इसलिए जो स्तुति करते हैं उसमें उसका नाम आता है। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, गोपी गीत। पर आज देवताओं ने स्तुति करी, पर उस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति, क्योंकि प्रभु आज पहली बार किसी मां के गर्भ में विराजे। राम जी आते हैं तो हम रामनवमी कहते हैं, वामन आते हैं तो वामन द्वादशी कहते हैं, गणेश चतुर्थी कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। पर जब कृष्ण आते हैं तो हम जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी नहीं कहते।
क्योंकि आज परमात्मा ने पहली बार जन्म धारण किया है। यही तो इस धरती को दिव्य बनाता है, यही हमारे व्रजमंडल को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 कहकर देवता बोले प्रभु पधारो, प्रभु पधारो। भगवान बोले आकर इंद्र तेरा मान मर्दन करूंगा। बोले कर लेना पर आ जाओ। हे प्रभु मैं आऊंगा, ब्रह्मा जी आपको भी थोड़ा सा तो मुझे कुछ न कुछ छेड़ना पड़ेगा। बोले प्रभु जो करना हो सो कर लेना। अच्छा ब्रजवासियों तुम्हारे पास रहूंगा पर छोड़ के चला जाऊंगा।